आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी को बचा नहीं सके। हमें तौबा करनी चाहिए इससे पहले कि तौबा के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाए। औलाद का दुख इंसान को तोड़ देता है। मैं अपनी बच्ची को बाप की शफकत से महरूम नहीं रखना चाहती। हमारी बदनसीबी ये दुनिया एक मकाफात है। ये बात शायद शीना जैसी औरतें बहुत देर से समझ पाती हैं। शीना ने हादिया और उसकी बहन के लिए जो घड़ा खोदा, उसी में उसकी बेटी गिर गई। इसने दूसरों की औलाद का ख्याल ना किया और आज इसे अपनी औलाद का दर्द सहना पड़ा। दौरान ड्राइविंग आप देखेंगे नाज़रीन कि नताशा का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाएगा और वो इस हादसे में जानबर नहीं हो सकेगी। जवान औलाद का गम क्या होता है, अब ये बात शीना को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अपनी बेटी को रो धोकर बैठ जाएगी और अपने शोहर से भी माफ़ी मांगेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलतियों को इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो सफदर साहब यहाँ उसे कहेंगे मुझसे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, माफ़ी मांगो उधर जाके जिनके साथ तुमने ज़्यादती की है। मेरा दोस्त अपनी बेटियों के गम को सहता हुआ इस दुनिया से चला गया। अब बेहतरी इसी में ही है कि तुम खुद जाओ हादिया और उसकी बहन से माफ़ी मांगो। ये ना हो कि ये तौबा का दरवाज़ा भी हम पर बंद हो जाए। लिहाजा शीना को ये बात समझ आ जाएगी। वो हादिया और उसकी बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी। अभी वो अपनी बेटी के गम से निकल ही नहीं पाई होगी कि दूसरी तरफ फैज़ान के साथ भी एक बहुत ही बड़ा जुल्म हो जाएगा। फैज़ान को जो है वो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। हमेशा की तरह वो इस दफ़ा फिर अपनी हमाकत की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से फंस जाएगा। मसालिक के पास वो पैसे लेकर जा रहा होगा और उसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। अपनी बेटी को रो धो कर अभी सफदर साहब बैठे ही होंगे कि जवान बेटे का भी परेशानी जो है वो उनके सामने आ जाएगी। अब उनको समझ आ जाएगी कि वो किसी की बेटी के साथ उन लोगों ने जो ज़्यादती की, ये सब उसी का किया धरा है। लिहाजा दूसरी तरफ जब ये बात हादिया को पता लगेगी तो उसका भी दिल अब नरम पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी अपने शोहर से मोहब्बत भी करती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। लिहाजा वो जो चाहती थी, और उसने अपनी माँ से ये कह दिया था कि वो खुला का केस दायर कर दे, मगर अब उसका दिल जब नरम पड़ जाएगा तो वो अपनी माँ से कहेगी कि मैं अपनी बेटी को उसके बाप से दूर नहीं रख सकती, मुझे लगता है कि मुझे फैज़ान को माफ़ कर देना चाहिए। और यूँ सफदर साहब जो है वो फैज़ान को जब छुड़वा कर ले आएंगे, अकल तो उसकी वैसे ठिकाने आ ही चुकी होगी। इतना दुख और गम और सब तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद इन लोगों को हादिया की कदर आ जाएगी और यूँ हादिया जो है वो यही फ़ैसला करेगी कि उसे फैज़ान के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए और यूँ उसकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फैज़ान भी जो है अब उसके साथ बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो शीना जो बिल्कुल भी हादिया को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अब वो हादिया की ही एहसानमंद होगी कि हादिया ने उन लोगों को माफ़ करके उन लोगों उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है और यूँ हादिया अपने घर में बस जाएगी। हादिया की छोटी बहन के भी ससुराल वाले आकर माफ़ी मांग लेंगे और यूँ उसका भी घर बस जाएगा, वो भी अपने घर में चली जाएगी। शीना का घर जो है वो बेटी के जाने से जो वीरान हो जाएगा। वो अपनी बेटी को बहुत याद करेगी, मगर उसको ये सब पहले सोचना चाहिए था कि किसी की बेटी की ज़िंदगियाँ बर्बाद करो तो अपनी बेटियों के साथ भी यही सब होता है। अब अगर उसकी अकल ठिकाने आ तो गई है, मगर उसकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। मगर यह है कि फैज़ान को समझ आ जाएगी और वो हादिया की कदर भी करेगा और यूँ पूरे ड्रामे में तमाम ज़्यादतियाँ और जुल्म सहने के बाद हादिया का घर आखिर बस ही जाएगा।